जानवर जैसे तितली, केकड़ा और बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ये एक विशाल संघ है जिसमें ज्ञात पशु जातियों का 80% से भी अधिक भाग आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्थ्रोपोडा नाम का क्या अर्थ है। आर्थ्रो का अर्थ होता है संयुक्त और पोडा का अर्थ होता है पैर या उपांग। तो आर्थ्रोपोडा के संयुक्त उपांग होते हैं। इसका क्या मतलब है? पहले ये समझते हैं कि उपांग क्या होता है। उपांग शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी भाग हो सकता है। आर्थ्रोपोडा के मामले में ये पैर, श्रृंगिकाएं आदि हो सकते हैं। और संयुक्त का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि इन उपांगों में जोड़ होते हैं। उदाहरण के लिए ये कीट का पैर है। कीट भी आर्थ्रोपोडा का ही एक प्रकार है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये पैर एक पूरी लंबी संरचना नहीं है। ये कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जोड़ इस पैर को एक साथ बनाए रखते हैं। इसी तरह आर्थ्रोपोडा के अन्य उपांग जैसे श्रृंगिकाएं भी संयुक्त होते हैं। तो संक्षेप में आर्थ्रोपोडा के उपांगों में जोड़ होते हैं। आर्थ्रोपोडा की एक और मुख्य विशेषता है बहीय कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन। इसे ठीक से समझने के लिए वापस बिच्छू पर ध्यान देते हैं। यदि आप बिच्छू को देखें तो ये काफी मजबूत दिखता है, मानो इसके शरीर के ऊपर कवच हो। वास्तव में ये एक प्रकार का कवच ही है। ये बाहरी आवरण बहीय कंकाल कहलाता है। कंकाल वो संरचना होती है जो शरीर की मजबूती और कठोरता को बनाए रखती है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन होती है जो हमारी हड्डियों से बनी होती है और हमारे शरीर के अंदर स्थित होती है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में कंकाल शरीर के बाहर होता है, तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसे बहिकंकाल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आर्थ्रोपोडा का बहिकंकाल किससे बना होता है? ये काइटिन से बना होता है। तो आर्थ्रोपोडा के पास काइटिन युक्त बहिकंकाल होता है। आपको याद होगा कि काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। क्या ये वही काइटिन है? हाँ, ये वही रासायनिक यौगिक है जो कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा के बहिकंकाल में भी होता है। चूंकि आर्थ्रोपोडा बहुत विविधतापूर्ण होते हैं, इसलिए उनके श्वसन अंग भी विविध होते हैं। तो अब हम इनके विभिन्न श्वसन अंगों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलीय आर्थ्रोपोड यानी कि इक्वाटिक आर्थ्रोपोड को। आपको पता है कि जलचर जीवों में क्लोम या फिर क्लोम छिद्र होते हैं जो उनकी श्वसन क्रिया में मदद करते हैं। जैसे कि मछलियां क्लोम छिद्र की मदद से सांस लेती हैं। इसी तरह कई जलीय आर्थ्रोपोड में भी क्लोम छिद्र होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप इस जीव को देखें तो ये झींगे की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में ये एक क्रिल है। और ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये क्लोम छिद्र हैं। कुछ अन्य आर्थ्रोपोड में भी क्लोम छिद्र होते हैं, लेकिन उनके क्लोम छिद्र का आकार विशेष होता है। तो यदि आप यहाँ ध्यान दें, ये क्लोम छिद्र है लेकिन ये किताबों के ढेर जैसा भी दिखता है। इसीलिए इन्हें पुस्त क्लोम यानी कि बुक गिल्स कहा जाता है। तो ये तो हुआ जलचर आर्थ्रोपोड का श्वसन तंत्र। अब प्रश्न ये है कि जो आर्थ्रोपोड भूमि पर रहते हैं उनका क्या? ये स्थलीय आर्थ्रोपोड कहलाते हैं। अब आपको पता है कि कई भूचर जीव, जिनमें हम भी शामिल हैं, फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक वैसे ही कई स्थलीय आर्थ्रोपोड भी ऐसा करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक मकड़ी है और ये इसका श्वसन अंग है। असल में ये भी फेफड़े ही हैं। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो इनका आकार भी किताबों के ढेर जैसा दिखता है। इसीलिए इन्हें पुस्त फुफ्फुस कहा जाता है। और अब आते हैं श्वसन अंग के अंतिम प्रकार पर जो आर्थ्रोपोड विशेष रूप से कीटों में बहुत आम होता है। ये एक नलिकाओं के जाल से बना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी छोटी छोटी नलिकाएं हैं। इन्हें श्वास नलिकाएं यानी कि ट्रैकिया कहा जाता है। इन श्वास नलिकाओं का कार्य केवल हवा को बाहर से शरीर के अंदर ले जाना और फिर बाहर निकालना होता है। अब आप देख सकते हैं शरीर के किनारों पर ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इन्हें श्वास छिद्र कहा जाता है यानी कि स्पिरकल।
तो आर्थ्रोपोडा इन्हीं स्पिरिकल के माध्यम से हवा अंदर लेते हैं और हवा बाहर निकालते हैं। अब ये प्रणाली अन्य प्रणालियों से अलग कैसे है? यदि आप याद करें तो क्लोम और फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। ऑक्सीजन पहले रक्त में घुलती है और फिर रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन श्वास नली प्रणाली में श्वसन क्रिया में रक्त की कोई भूमिका नहीं होती। ऑक्सीजन सीधे श्वास नलिकाओं में प्रवेश करती है और रक्त की सहायता के बिना ही पूरे शरीर में फैल जाती है। तो क्या ये श्वसन प्रणाली की विविधता अद्भुत नहीं है? अगले वीडियो में हम आर्थ्रोपोड की अन्य विशेषताओं को देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।